नमस्कार, वेलकम टू जी अफेयर। आप यहाँ पर क्लियरली देख पा रहे होंगे कि चाइना के जो हैकर हैं, उन्होंने कोशिश की कि हमारे इंडिया के लद्दाख में जो पावर ग्रिड है, उन पर साइबर अटैक करने की। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि साइबर अटैक पावर ग्रिड पर। दोस्तों, आजकल यही हो रहा है कि जितने भी क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो होते हैं ना, उन पर ही अटैक किया जाता है। जैसे अमेरिका में किया गया था ईंधन पाइपलाइन पर, जब ये जो बाइडेन शुरुआत में आए थे, तब उस टाइम पर अमेरिका में भी इमरजेंसी लगा दी गई थी। और फ्लोरिडा में भी हुआ था, उस टाइम पर भी वो वहाँ पर क्रिटिकल सिचुएशन ऊपर हो गई थी। इसी प्रकार हमारे लद्दाख में भी अभी साइबर अटैक किया गया है। दोस्तों, आपको ऑलरेडी पता है कि चाइना और हमारे इंडिया के बीच में स्टैंड ऑफ चल रहा है लास्ट 2 सालों से। इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकल गया है। इस बीच में चाइना के हैकर हैं जो चाइना के द्वारा स्पॉन्सर किए जाते हैं, जिसको चाइना मतलब फंड करता है। उन हैकर्स की तरफ से हमारे जो ये पावर ग्रिड हैं, जहाँ से मतलब पावर सप्लाईज होती हैं, भाई कितने घंटे किस एरिया में पावर देनी है, या मतलब है आपको पता है कि कुछ आर्मीज एरिया भी ऐसे हैं जहाँ पर नॉर्मली आर्मी हॉस्टल्स हैं, या कुछ ऐसे भी वो होते हैं हमारे जैसे भाई एयरफोर्स स्टेशन, या कुछ मतलब इम्पोर्टेंट एरिया जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाती है। तो उसका पर्सनल डाटा इन्होंने लीक करने की कोशिश की, हालांकि ये फेल मार गया। दोस्तों, ये साइबर अटैक करते हैं और साइबर अटैक करने के बाद फिर रैनसमवेयर भी मांगते हैं। हालांकि अभी तो फेल मार गया है, लेकिन इन्होंने लास्ट 2 सालों से बहुत मतलब लास्ट जब से भी देखते आ रहे हैं, जब से हमारा इंडिया डिजिटल होने की पूरी कोशिश कर रहा है, तब से साइबर से थ्रेट भी बढ़ते जा रहे हैं। और बताया जा रहा है कि 2021 के सिर्फ 6 महीनों में 6 माह में 6 लाख से ज़्यादा साइबर अटैक हुए थे। और उस टाइम पर मतलब हाँ, कुछ अनसक्सेसफुल भी रहे, लेकिन अटैक इतने हुए थे, लेकिन बहुत सारे सक्सेसफुल भी हुए और बहुत सारों को रोका भी गया। लेकिन हाँ, रोकने में भी संख्या बढ़ी है और अटैक होने में भी संख्या बढ़ी है। लेकिन ये एक तरीके से जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे ये थ्रेट बढ़ता जा रहा है। और इसी जो पावर ग्रिड है, इस पर चाइना ने पहले भी अटैक किया था। तब तो किया था भाई, पंजाब तक पहुंच गए थे, पंजाब, उत्तराखंड और यहाँ पर हिमाचल प्रदेश, इन एरियाज़ में भी, यहाँ के भी पावर ग्रिड में उन्होंने अटैक करने की कोशिश की थी। लेकिन उस टाइम पर भी फेल मार गया था और फिलहाल भी फेल मार चुका है। दोस्तों, ये आपको पता है कि भाई हमारा इंडिया डिजिटल इंडिया जा रहा है, और इस बीच में भाई लोकल लोकल जो पीपल्स हैं, वो सभी मतलब सभी में चाव है एक तरीके से कि इंटरनेट का मोबाइल यूज़ किया जाए। और बच्चे भी आजकल इंटरनेट का मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, लेकिन उनको साइबर सिक्योरिटीज़ के बारे में कोई भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं होती। इसलिए मोस्टली जैसे वह कुछ जो हैकर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां ले लो या आप छोटे से बंदे हो, लेकिन हाँ, आपकी पर्सनल डाटा निकाल लेते हैं। कैसे निकालते हैं? आपके पास कोई भी लोकल से व्हाट्सएप पर कोई मैसेज भेज देंगे, लिंक भेज देंगे कोई, या ईमेल पर कोई लिंक भेज देंगे, और आपने वहाँ पर देखा, और लिंक भी ऐसे भेजेंगे कि भाई आपकी लॉटरी में इतना नंबर आया है, वो आपने इतने रुपए जीते हैं, इतने रुपए जीते हैं, या ये मैच चल रहा है, इस पर सट्टा लगाओ। इस तरीके के वो लिंक भेजेंगे। आप जैसे ही वहाँ पर क्लिक करोगे, तो क्लिक करते ही आपका सारा डाटा उनके पास, एक तरीके से मतलब वो साइबर एक तरीके से साइबर अटैक ही होता है वो। और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका डाटा कब उनके पास चला गया, और आपका मोबाइल कोई वर्किंग नहीं कर रहा है। आपके जितने भी डेबिट कार्ड या कोई भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन थी जो आपके मोबाइल्स में है, कुछ भी रिलेटेड हो, वो सारा उनके पास चला जाता है। ये तो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन के बारे में। लेकिन यदि हम बात करें कंपनियों की, तो कंपनीज़ के कंप्यूटर से भी यही हैक कर लिया जाता है, ऐसे ही हैक कर लिया जाता है। और फिर रैनसमवेयर मांगा जाता है। रैनसमवेयर मतलब वसूली एक तरीके से, कि आप हमें इतने रुपए दो और हम ये छोड़ देंगे। दोस्तों, इनकी रकम भी बहुत बड़ी बड़ी होती है, 5 बिलियन, 10 बिलियन। ठीक है, बहुत सारी कंपनीज़ को इससे घाटा भी होता है। और ये मांगते हैं जितनी भी रकम, तो मोस्टली बिटकॉइन में मांग रहे हैं। आजकल बिटकॉइन चल रहा है, और वीपीएन एड्रेस के माध्यम से मांगते हैं कि भाई वीपीएन एड्रेस में जैसे वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है, जिसके माध्यम से क्या होता है कि आप अपनी पर्सनल नॉलेज, जैसे कि भाई कोई साइबर अटैक कर रहा है, यहाँ से मान लो कि चाइना से अटैक कर रहा है साइबर अटैक, ठीक है, और अपनी वीपीएन के माध्यम से वो अपनी लोकेशन चेंज करके जापान में बैठा देगा कि जापान से अटैक हो रहा है। ठीक है, आप पहचान भी नहीं पाओगे, आपको लगेगा कि जापान से अटैक हो रहा है। ये वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का सिस्टम होता है, इससे पता नहीं चलता। हालांकि जो अभी चाइना ने अटैक किया है, ये पहले तो करते थे रेड इको करके था, लेकिन अभी ये नया अपडेट करके इन्होंने लेटेस्ट टैग 38 की एक्टिविटी देखी गई है। ठीक है, ये इनके नाम्स होते हैं। हम जैसे हमारी भी तो ऐसे बैठे हुए हैं कि ऐसा थोड़ी ना है कि वो अटैक कर रहे हैं तो डायरेक्ट अटैक कर सकते हैं। हमारे यहाँ पर भी सिक्योरिटीज पर्सनल बैठे हुए हैं जो इन्हीं पर ही निगाह बनाए हुए हैं कि भाई कौन अटैक करने वाला है, कब अटैक करने वाला है। और यही कारण है कि हमें पता चल जाता है कि चाइना से अटैक हो रहा है, वह चाहे वीपीएन का यूज़ करे, वीपीएस किसी का भी यूज़ करे। और अभी फ़िलहाल क्या हो रहा है कि दोस्तों, हमारे इंडिया में नॉर्मली पीपल्स लोग हैं छोटे मोटे सभी प्राइवेट, ये छोटे मतलब इंटरनेट मोबाइल का यूज़ कर रहे हैं, इनसे फिशिंग हो रही है,
मतलब ऐसे ही हो रहा है, पर्सनल डाटा लीक हो जाता है और कुछ मतलब लोगों को, क्योंकि इसमें वो इन्फॉर्मेशन है नहीं, ठीक है। आजकल जैसे कुछ लोग लालच में भी जैसे वो मौका देखते हैं, बताया जा रहा है कि भाई कोविन अपनी ऐप आई थी ना इसकी कोविड वाले में, तो उस पर भी साइबर अटैक किया गया था। साइबर अटैक मतलब बहुत सारी फेक ऐप बना दी गई थी, और आप फेक ऐप बनाओगे और आप पर भेज दिया जाएगा कि भाई आप इतने पर, मतलब आप जैसे ही नंबर डालोगे OTP आएगा और उससे मतलब आपके जितने भी बैंक अकाउंट लिंक्स हैं, मेनली बैंक अकाउंट में ही होता है, ठीक है। और दोस्तों ये बताया जाता है कि चाइना ने पहले जो यूक्रेन है उस पर भी अटैक किया था। ये जो युद्ध हुआ था, युद्ध से पहले चाइना ने इस पर यूक्रेन पर भी अटैक मारा था, साइबर अटैक, और इनकी जितनी भी डिफेंस से रिलेटेड और पर्सनल इन्फॉर्मेशन थी, रशिया के साथ अटैक किया था इन्होंने। और ये इन्होंने मतलब इन्फॉर्मेशन गैदर की और रशिया के साथ वो शेयर भी की थी। इसलिए ही रशिया ने बीजिंग ओलंपिक्स ख़त्म होने के बाद अटैक किया था, क्योंकि उस टाइम पर चाइना मतलब एक तरीके से यूक्रेन की जितनी भी, इसलिए ये स्ट्रेटजी बना करके गए थे, लेकिन अभी फिलहाल इनको पता नहीं चला कैसे फैल मार गए। ये यूक्रेन की इंटेलिजेंस का कहना है कि चाइना ने रशिया के साथ मिल करके और हमारे जितने भी पर्सनल डेटा थे उनको चुराने की कोशिश की थी, साइबर अटैक किया था इंडिया इस पर, यूक्रेन पर, और बहुत सारे डेटा चुराया भी गया है। और इसलिए ही बहुत सारे शहरों में रशिया ने जमावड़ा बनाया कि भाई कहाँ कहाँ पर क्या है और कैसे क्या चल रहा है, गलत मिस इन्फॉर्मेशन फैला करके वहाँ पर आए थे, और इसलिए उन्होंने कंट्रोल किया था। अब दोस्तों जो दुनिया में जो गवर्नमेंट यूज़ करती है भाई, गवर्नमेंट भी तो भाई किसी जासूस का या कोई भी भाई जो देश के खिलाफ बोल रहा है उनका भाई पता लगाते हैं, क्योंकि कुछ आजकल भाई डिजिटल ज़माने में पता कैसे लगाते हैं, तो उसके लिए पेगासस यूज़ किया जाता है। और पेगासस होता है ये उसके द्वारा बनाया जाता है, इजराइल की एक कंपनी है उसके द्वारा बनाया जाता है, NSA करके कंपनी है उसके द्वारा बनाया जाता है। और ये सबसे खतरनाक बोला जाता है कि ये तो ऐसा सिस्टम है कि आपको ये भी नहीं पता चलेगा आपके मोबाइल में कब डाल दिया गया है, ठीक है। मान लो कि भाई गवर्नमेंट मोस्टली करती है रिपोर्टर्स पर या कोई भी, मतलब इनको शक होता है ना गवर्नमेंट को, तो उसके ऊपर डाल देती है। और बताया जाता है कि एक पेगासस में लगभग 10-20 करोड़ का तो खर्चा, 100 करोड़ के समथिंग का, 10-20 से 100 करोड़ के बीच का खर्चा आ जाता है। तो इतना खर्चा मतलब एक बंदे की जासूसी के लिए करते हैं, हम नॉर्मल पीपल्स तो कर नहीं पाते, कर ही नहीं सकते, लेकिन गवर्नमेंट करती है, क्योंकि भाई वो नेशनल सिक्योरिटीज़ के पर्पज़ से करती है। नेशनल सिक्योरिटी इससे क्या होता है कि वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन मोबाइल में या क्या कर रही है। हालांकि ये UN में मुद्दा गया था पेगासस से रिलेटेड, ये कुछ नहीं हो पाया। दोस्तों आपको पता है कि जो अमेरिका है ना, अमेरिका साइबर सिक्योरिटीज़ के मामले में नंबर 1 पर आता है, लेकिन अमेरिका में भी साइबर अटैक के मामले में इमरजेंसी लगी थी लास्ट ईयर, और 100 से ज़्यादा अमेरिकी कंपनियाँ ये अटैक हैक हो चुकी थी। और ये जो साइबर अटैकर थे इन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाए थे, ठीक है, बिलियंस ऑफ डॉलर कमाए थे। और मोस्टली बताया जाता है कि पता नहीं भाई VPN एड्रेस बोलता है या मतलब खुद ही ये बता रहे हैं कि मोस्टली बताया जाता है कि जो साइबर अटैक हो रहा है वह चाइना और रशिया से ही हो रहा है, ठीक है। आपको पता है कि चाइना भाई आजकल बढ़ता जा रहा है, ठीक है, और ये खुद को बचाने के लिए करते हैं, दूसरे के कंप्यूटर की जितने भी सूचनाएं हैं उनको गैदर करने की कोशिश करें। कॉपी कैट आपने बहुत कुछ देखा होगा भाई, चाइना में बहुत कुछ कॉपी कैट चलता है, ठीक है। आप खुद मतलब एक तरीके से जैसे नाइकी वगैरह बहुत सारी बाहर की कंपनियाँ हैं उनसे देखते हैं, उनके डाटा को चुराते हैं और कॉपी करके बेचते हैं। चाइना का ये वसूल चल रहा है अभी तक इसका तो पता नहीं चल रहा है, अभी इसका तो पता नहीं चल रहा है। दोस्तों ये बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं, जैसे ये साइबर अटैक्स इस तरीके से भी हो सकता है कि जैसे भाई पब्लिक आप वाईफाई देखते हो और वहाँ पर जैसे आप जोड़ लेते हो और कोई भी इन्फॉर्मेशन जैसे कुछ भी देख रहे हो मोबाइल में या इंटरनेट के माध्यम से, तो वहाँ पर भी साइबर अटैक हो सकता है। प्लस आप जैसे भाई अपने दोस्त का या किसी कंपनी के द्वारा जो वाईफाई दिया जाता है और उसको यूज़ कर रहे हो, तो वो भी उसके बीच में भाई जैसे वाईफाई से जो भी इन्फॉर्मेशन जा रही है अपने वो ट्रांसफ़र हो रही है, तो उनको भी लीक कर लिया जाता है। एक रिपोर्ट के अनुसार बताया जाता है कि इंडिया में लास्ट ईयर 2020 से और लास्ट ईयर 11.8% साइबर अटैक्स के मामले बढ़े थे, ठीक है। 11 साइबर अटैक्स के जो क्राइम थे वो बढ़े थे। दोस्तों इसके लिए हमारे इंडिया में बहुत सारी जैसे भाई गवर्नमेंट भी कुछ कर रही है, बना रही है, जैसे भाई नेशनल क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया है, नेशनल साइबर अटैक 2013, और बहुत सारे भाई क्राइम ब्यूरोज भी बनाए गए हैं, ठीक है। और जन जागरूकता भी फैलाई जा रही है इससे रिलेटेड कि भाई लोगों को कैसे जागरूक किया जाए, और बच्चों में भी जागरूकता फैलाई जा रही है। और राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा रणनीति 2022 भी बनाई गई, और गवर्नमेंट ने पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल भी लाने की कोशिश की थी, लेकिन अभी तक वो बिल एक्ट नहीं बन पाया, वो अभी बिल ही चल रहा है, ठीक है। इस पर गवर्नमेंट वर्क कर रही है। इसी के साथ दोस्तों आपकी पर्सनल राय क्या है साइबर सिक्योरिटीज़ को लेकर के, और चैनल पर कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।